आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको HCF और LCM, ठीक है। HCF एंड LCM। देखिए, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो दोनों में कॉमन वर्ड आ रहा है, एक में फैक्टर आ रहा है, एक में मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है उसको चेक करते हैं, ठीक है, सीखते हैं पहले। जैसे मान लो मैंने लिखा 52, कोई नंबर 52 है, ठीक है। ये जो नंबर है एक कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक फंडामेंटल थ्योरम होती है अर्थमेटिक की, जिसके थ्रू क्या कहा जाता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम लिख सकते हैं उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? उसके प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में। प्राइम फैक्टर जानने के लिए क्या करना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है इस नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 52 दिया गया ये, तो इसको हम पहले इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से जाएगा कितनी बार? 2 2 जा 4, 2 से 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ से 13 1 जा 13। तो ये जो 52 था इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 × 2 × 13। अब ध्यान सुनो, ये जो कंपोजिट नंबर 52 था इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से देखो, ये जो बड़ा नंबर है ये मल्टीपल कहलाएगा किसका? जिन सबको गुणा करके जिनका प्रोडक्ट लेके ये बना है। मतलब ये जो मल्टीपल, ये मल्टीपल किसका है? 2 का है, इस 2 का है, इस 13 का है, ये 52। और ये जो 2 2 13 ये सब आए हैं, ये सब क्या है? फैक्टर्स है। क्या है? फैक्टर्स, ठीक। देखिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको आने के लिए आपको क्या आना चाहिए? डिविजिबिलिटी। क्या आनी चाहिए? डिविजिबिलिटी। मतलब इसके बिना अभी आपको आ जाएगा, लेकिन जब आपको फास्ट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, डिविजिबिलिटी अभी नहीं पढ़ाता, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी बड़े नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। और करते कैसे? ऐसे हैं, पहले चेक करेंगे उसको 2 से डिवाइड करके, अगर वो 2 से डिविजिबल रहेगा तो 2 से करते जाएंगे, नहीं तो इसे नेक्स्ट नंबर बढ़ाते जाएंगे। 2 3 4 5 6 जो भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे उन्हीं को प्रोडक्ट फॉर्म लिख देंगे, वही हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं HCF और LCM कैसे निकाले जाते हैं। HCF होता क्या है, LCM क्या होता है। सबसे पहले हम सीखते हैं LCM, ठीक है। सबसे पहली चीज LCM। LCM को कहा गया कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैं 2 नंबर लेता हूँ, 15 लेता हूँ और यहाँ पे लिया 45। अगर इसके मैं मल्टीपल्स लिख देता हूँ, मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर लिखना जो इससे डिविजिबल रहे। तो पहले तो 15 होगा, 15 × 15 मतलब 15 × 15। दूसरा क्या आएगा? 15 2 30, 15 3 45, 15 चौके 60, ठीक है। ऐसे सो ऑन। ऐसे मैं इसका लिखता जाऊंगा तो पहला 45 आएगा, दूसरा कितना आएगा? 90 आएगा, ऐसे सो ऑन, ठीक है। अब इसमें से देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब इसके मल्टीपल है 15 के, ये सब मल्टीपल कितनी? 45। इसमें सबसे पहला लोएस्ट जो दोनों में कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन मिले, कितना मिलेगा? अभी देखो यहाँ तक नहीं मिला, इसके बाद कितना आएगा? 15 25 75, 15 छक्के 90। तो यहाँ पे जो ये 90 आया है और ये 90 आया है, इसका पहला मल्टीपल जो 90 आया है, इसमें जो 90 आया है, ये पहला ऐसा मल्टीपल है दोनों में जो कॉमन है। इसके आगे भी ऐसे बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे, इसके टेबल में आगे ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे। लेकिन सबसे लोएस्ट, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिला है वो मुझे क्या मिला है? 90। यही कहलाता है LCM। जैसे कोई और नंबर देते हैं, एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया 35 लिया और ले लिया 35, चलो ठीक है 70 लिखो, ठीक है। 35 को लिखते जाएंगे तो कितना आएगा? 35 × 35, दूसरा 70, ऐसे सो ऑन।
लेकिन जब 70 के लिखोगे 71 जा 70, 72 जा 140। अगर इसमें पहला मल्टीपल देखे तो पहला ही मल्टीपल कॉमन कौन सा मिलेगा, 70। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल आगे कॉमन मिलते जाएंगे, मतलब इसमें कोई ऐसा मल्टीपल होगा, कोई एलसी मल्टीपल होगा जो दोनों में सेम होगा, लेकिन हमको मतलब किससे है, जो लोएस्ट हो, सबसे पहला हो, छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, जो दो नंबर लिए हैं वही होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इतना समझ में। अगर ना समझ में तो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो 36 लिया और लिया 72, तो इसका लिखते जाएंगे कितना आएगा, 36 होगा 36 2 जा 72, इसका लिखेंगे 72 1 जा 72, दूसरा 144, ऐसे सो वन। इसमें भी जो पहला मल्टीपल कॉमन है कौन सा है, 72। ऐसे आगे भी मिलेंगे नंबर्स जो इसके कॉमन मल्टीपल होंगे, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा सा छोटा ऐसे एक ऐसा नंबर जो इनसे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, तो कौन सा मिला इसमें, 72। ये तो रहा मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग कि मतलब ये होता क्या है, समझना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या होता है उसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया पहला 26 एंड 91। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल इनका निकालेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 13 या 26, 13 1 13, इसे 91 का निकालेंगे। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 2 नहीं है। ठीक है, 3 से डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल इसलिए नहीं है, पहली बात यूनिट डिजिट नहीं है इसका, वो इवन तो 4 से भी नहीं होगा। ये होगा 5 से नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 एंड 5 नहीं है। इसको 7 से चेक करते हैं, 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13। इसको 26 को लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, 2 इंटू 13 हो जाएगा। और 91 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 13। अब इसमें देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया, एलसीएम लिखते समय ध्यान क्या देंगे, हम सबसे पहले देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने यूज हुए हैं। ठीक है, क्या यूज हुए हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, 2 यूज हुआ है, 7 यूज हुआ है, 13 यूज हुआ है, 3 तरह के नंबर्स इसमें यूज हुए हैं। अब इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर मान लो 2 है, तो इंडिविजुअल फैक्टर में, चाहे 26 के फैक्टर में चाहे 91 के फैक्टर में, इसमें मैक्सिमम कितने टाइम्स आया है, 2 26 में वाले में आया है, मैक्सिमम एक बार आया है, एक बार लिख लेंगे। फिर इसके बाद इससे बड़ा नंबर 3 7 इंडिविजुअल फैक्टर में कितना मैक्सिमम आया है, एक ही बार आया है, 7 इंटू। अब देखो 13 इसमें भी, 13 इसमें, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार आया है किसी एक फैक्टर में, मैक्सिमम एक ही बार आया, चाहे इसमें देखो एक बार, चाहे इसमें एक बार, ये 13। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये प्रोडक्ट, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 7 2 जब 14 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, 14 3 42, 2 4, 14 कम 4, ये 4 18। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 510 है और 92, इसका निकालना है हमको एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो पहले फैक्टर करना है हमको किसका, 500, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करते हैं कि नहीं, 5 5 10, 10 to 12, 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 8 to 24, 1 इधर 15, 3 5 15। अब ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 35। अब ये 17 एक प्राइम नंबर है, 17 को 17 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, हो गया। ऐसे 92 निकालते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 4 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, नीचे 92 को लिखना चाहेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब इसमें देखो कितने तरह के नंबर्स यूज है, एक 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, 17 23। तो हम एलसीएम लिखते समय देखते हैं कि 2 मैक्सिमम कितने टाइम यूज हुआ है, इसमें भी 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार, तो मैक्सिमम 2 बार यूज हुआ है, तो 2 बार वाला ही लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू 3, ये देखो यहाँ पे है, इसमें और कहीं नहीं है, मैक्सिमम एक ही बार है, तो 3 लिख लिए, इंटू
3 के बाद 5 कितना है, मैक्सिमम एक ही बार है, किसी इंडिविजुअल फैक्टर में 5 एक ही बार है, इसलिए 5 लिख लिया। अब 17 एक बार है इंटू 20, इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। प्रोडक्ट नहीं करता हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक कर दें। 2 2 जब 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन आएगा ये हमारा LCM है, ठीक है। अब आगे देखते हैं LCM बाय डिवीजन मेथड। इन्हीं दोनों एग्जाम्पल का हम यूज करके हम डिवीजन मेथड सीखते हैं, ठीक है। देखो जैसे पहला एग्जाम्पल ही क्या था, ऊपर देखते हैं 26 और 91। तो 26 91 को कॉमा से सेपरेट करके कुछ इस तरह ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल नंबर को चेक करते हैं किससे डिविजिबल है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर उसमें से एक नहीं डिविजिबल है तो उसको एज इट इज उतार दिया जाएगा। हम करते हैं प्रोसेस, ठीक है। जैसे 2 से ये डिविजिबल है, ये नहीं, लेकिन पहले इसको करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 91 को ऐड उतार दिए। यहाँ पे देखिए ये ना 2 3 4 5 6 से नहीं है, 7 से था, तो 13 तो डिविजिबल होगा नहीं, 13 प्राइम नंबर, 13 को एज इट लिख दो। 7 13 जा, तो ये आएगा 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो इसका जो LCM आएगा, ये जो बगल में नंबर जिनसे हम डिवाइड करते आ रहे हैं इन्हीं सब का प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13, जो भी आएगा नंबर। 7 2 जा 14, 14 इंटू 13, 13 चौके 52, 5 13 कम 13 5 18, ये हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल निकालते हैं डिवीजन मेथड से, दूसरा वाला। 510 को कॉमर्स से सेपरेट करके 92 साल करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से। दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, यहाँ से 2 से। 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचेगा 11, 2 5 10, 2 5 10, ये 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये 2 से डिविजिबल नहीं, लेकिन 2 से ये है, इसको करते हैं पहले, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 6। अब 23 प्राइम नंबर है, लेकिन ये अभी किससे डिविजिबल है, 3 से। 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, ये 23। अब ये 5 से डिविजिबल है, ये भले नहीं, इससे इसको छोड़ दे, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको करो। 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 23। अब यहाँ पे 17 23 दोनों ही प्राइम नंबर है, इंडिविजुअली इनके खुद से डिवाइड कर दो। पहले 17 जा 17 कर दो, इसको छोड़ दो, फिर 23 जा 23, ठीक। अब इसका जो LCM आएगा, ये आएगा इन सब का प्रोडक्ट। क्या आएगा, इन सब का प्रोडक्ट। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। अब इसको लिखना चाहेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, आप कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। अगर आप मैच कराना चाहते हो तो ऊपर जो हमारा LCM आएगा तो उससे फैक्टर मैच कराते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या आया है, देखो 2 इंटू 2 आया है, 2 बार 2 आया है, हमारा यहाँ भी 2 बार 2 आया है। यहाँ 1 3 1 5, फिर 17, 1 3 1 5 1 17, फिर 23 23। मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम आएगा, इसका मतलब LCM दोनों मेथड से सही है। चलिए अब समझते हैं HCF के बारे में। किसके बारे में, HCF, ठीक है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जानते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 36, एक लिया 18, 36 और 18। अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूँ, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, और किससे डिवाइड होगा, ये 12 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, ऐसे 18 से हो जाएगा, ऐसे सो ऑन, कितने से 36 से भी हो जाएगा। अगर इसका लिखना चाहो तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा। देखो ये सब वो नंबर्स हैं जिससे ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से 4 से 6 से 12 से 9 से 18 से 36 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से 3 से 6 से 9 से 18 से ये सब डिवाइड हो जाएगा। इनसे ये बड़ा नंबर जो है सब डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब इसके कैसे हुए, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, फैक्टर्स हैं। अब इन्हीं फैक्टर में हम देखेंगे हाईएस्ट, दोनों में जो कॉमन डिवाइजर, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, GCD, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब बड़े से बड़ा दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर। तो इसमें देखो मैक्सिमम 18 है, मैक्सिमम 18 है, ये दोनों में है, मतलब ये ऐसा कॉमन नंबर है जो बड़ा से बड़ा दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 56 ले लिया और 32 ले लिया। अगर इनको हम लिखें, इनके फैक्टर्स लिखें, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 2 से, 7 से हो जाएगा,
8 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, ठीक है, और 2 से तो हो ही जाएगा ऐसा, ठीक है, और 56 से हो जाएगा। ऐसे इसमें लिखना चाहें तो 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, और 16 से हो जाएगा, 32 से हो जाएगा। अब इसमें देखो फैक्टर्स इसके ये हैं, इसके फैक्टर्स ये हैं, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट कॉमन जो मिल रहा है 8, केवल 8 मिल, 2 भी कॉमन है, ठीक है, इसमें 4 भी छिपा हुआ है, 4 से भी हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिलेगा 8 मिलेगा। क्या मिलेगा इसका, 8, तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF। इसमें HCF क्या निकला था, 18, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर को कॉमनली डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर, उसी को बोलते हैं HCF, ठीक है। इसको निकालने के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है डिवीजन। तो हम बारी बारी से दो एग्जांपल लेके दोनों मेथड समझते हैं, ठीक है। चलो, एक एग्जांपल लिया मैंने, कौन सा, 148 ले लिया और 124, ठीक है, ये दो नंबर का पेयर लिया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो 272 एंड 420, इन दोनों का हम HCF निकालते हैं दोनों मेथड से। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं। कौन सा मेथड सीखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो पहले इंडिविजुअल फैक्टर करनी है। इसका फैक्टर कितना आएगा, पहले 148 का, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा, ये 37 जो है एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही कटेगा, ठीक है। ऐसा 124 का निकालेंगे, कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये कितने से कटेगा, 1 से, 31 से, ठीक है, क्योंकि 31 भी प्राइम नंबर है, ठीक। अब इसको अगर मैं से फैक्टर की फॉर्म लिखे तो 148 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 37, इसमें लिखना चाहें 124 को तो क्या लिख दें, 2 इंटू 2 इंटू 31, ठीक है। अब इसमें ध्यान सुनो, HCF लेते समय ध्यान देंगे कि दोनों में मैक्सिमम कितना कॉमन फैक्टर है। जैसे एक 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये कॉमन हो गया, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, ये कॉमन हो गया। इसके बाद कोई ऐसा फैक्टर है जो दोनों में हो, तो इसका जो HCF लिखेंगे, एक पेयर 2 का कॉमन मिला है 2 इंटू, दूसरा पेयर 2 का कॉमन मिला 2, तो HCF जो इसका आया 4 आया। कितना आया, HCF 4 आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब 272 और 420 फिर से इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 272 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा 1, 2 से जा 12, फिर 2 से जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 प्राइम नंबर है, 17 हो जाए 17, ठीक है। ऐसे 420, 2 से डिवाइड कर 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, क्योंकि दो नंबर हमने ले लिए थे, ठीक है। यहाँ से ये 5 1 6 6 इसका सम ऑफ डिजिट है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 5 15, 5 से 35, 7 जा 37, ठीक है। इसका फैक्टर लिखते हैं 272 का, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, इंटू 17, ठीक है। इसका आएगा 420 का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसमें देखते हैं मैक्सिमम पेयर ऑफ फैक्टर कितना, दोनों में जो कॉमन मिलता है, एक 2 मिल गया, दूसरा 2 मिल गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये 2 है, लेकिन यहाँ 2 एक भी पेयर नहीं मिल रहा है। इसके साथ 3 है, लेकिन ऊपर 3 एक भी नहीं है। 5 ऊपर भी 5 नहीं है, ऊपर 17 है, 7 है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो जो HCF मिला दोनों में बाय डिफॉल्ट हमको 2 इंटू 2 दैट इज 4 मिला। यही है HCF। दोनों फैक्टर्स में इंडिविजुअल फैक्टर देखिए मैक्सिमम कितना कॉमन है फैक्टर्स में, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। ये हो गया कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे आप जैसे 2 नंबर्स का सीख रहे हो, ऐसे 3 नंबर दिया जाएगा, 4 नंबर दिया जाएगा, सबका निकाल सकते हैं। आप देखते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। वही 2 एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन सा, एक था 272 और इसके साथ नंबर था 420, ठीक है। पहले ही देखते हैं। इसमें देखो जैसे 2 नंबर आपको दिए गए, किसके क्या निकालने के लिए, HCF बाय डिवीजन मेथड। तो छोटे नंबर को बनाते हैं डिवाइजर, क्या बनाते हैं, डिवाइजर। उससे बड़े नंबर को बना देते हैं डिविडेंड, इसे डिवाइड करते हैं। ये 272 है, 2 टाइम्स जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 272, इससे सेपरेट करते हैं,
10 में 2 जाएगा 8, यहाँ पे 1, इधर बनेगा 7, ये 11 बनेगा, 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ पे 1, 148। अब ये जो रिमाइंडर आया अब हमारा बनेगा नया डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड क्या बनेगा, जो पहले डिवाइजर था इसको बनाते हैं डिविडेंड 272। फिर से ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं कितने जाएगा 148, ठीक है। 2 से 8 डिवाइड हो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे 12 बनेगा, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ से 1 लेंगे 16, 16 में 4 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, 6 से 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2, यहाँ से कितना बना 1, कितना बचा 1 2 1 2 4, यहाँ से अब ये जो रिमाइंडर बना है ये डिवाइजर बन गया। अब ये क्या बनेगा डिविडेंड 148, फिर से 1 टाइम जाएगा 1 2 4, यहाँ से कितना बचेगा 4 में से 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, ये 2, ठीक। अब ये रिमाइंडर बनेगा फिर से डिवाइजर, इसके लिए डिविडेंड क्या बनेगा 1 2 4, ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, 4 नहीं 24 4 5 जाएगा 120, सॉरी 5 टाइम्स जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, ठीक। तो 5 टाइम्स जाएगा तो 24 5 टाइम्स कितना जाएगा 120, यहाँ बचा 4 से डिवाइड करें, 4 रिमाइंडर आया डिवाइजर, ये डिविडेंड 24, 4 से जो 24 ये कट गया। ऐसे स्टेप को फॉलो करते हुए जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF। इस स्टेप में जो लास्ट डिवाइजर होगा वही HCF, ठीक। ऐसे और एक एग्जांपल लेते हैं जो पहले लिए थे, कौन सा लिए थे, कौन सा देखते हैं, 148 और 124, 148 एंड 124। अब यहाँ से छोटा नंबर कौन सा 124, इसको बनाते हैं डिवाइजर, इसको बनाते हैं डिविडेंड 148 को, 1 टाइम्स जाएगा 124, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से फिर से 124 को बनाएंगे, कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा 120, यहाँ से 4 रिमाइंडर, ये डिवाइजर बनेगा, ये डिविडेंड बनेगा, ये 24, 4 6 24, ये कट गया। लास्ट डिवाइजर हमारा कौन सा है, लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है हमारा, लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है HCF, जो कि 4 आया है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए कुछ जरूरी बातें, ठीक है। ये जो LCM HCF आपने सीखा है ये तो केवल तरीका है LCM और HCF निकालने का, लेकिन जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, वो रिमाइंडर पे क्वेश्चन पूछता है, कुछ स्टोरी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को समझ सको क्या कहना चाह रहा है। बेस्ड LCM HCF ही रहेगा। जैसे बोलता है कि आप फाइंड करिए कोई बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना बचता है उतना बचता है या फिर इतना ज़्यादा होता है, वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग आप उसको कर पाओगे। जैसे मान लो कह देता है कि कोई नंबर फाइंड करिए, कोई बड़े से बड़ा नंबर, ये बड़े नंबर, जैसे मान लो कोई नंबर आपको क्वेश्चन आपको दिखाते हैं बुक के थ्रू, ठीक है। इस तरह आइडिया थोड़ा नहीं आ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं आप, उसमें कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। इसका मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन इस क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको 17 बढ़ा दिया जाए तो डिविजिबल बन जाए किससे, 520 और 468 से। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 520 और 468 का क्या ले लेंगे, LCM। तो जो LCM बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन दोनों से, लेकिन पूछ रहा है कि वो नंबर में 17 बढ़ाने पर बनना चाहिए। इसका मतलब वो 17 क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल से कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे LCM लेके उसमें से 17 घटा देंगे। देखिए जिन दो नंबर्स का हम LCM और HCF निकालते हैं, जैसे 1 नंबर इंटू अदर नंबर, मतलब जिन दोनों नंबर का हम LCM और HCF निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा इक्वल होता है उसके LCM इंटू HCF में, ठीक है। जिन दो नंबर्स का हमने HCF और LCM निकाला है उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो बराबर आता है उन्हीं के LCM और HCF का, ठीक है। आप चेक करना चाहते हैं तो जो मैंने ऊपर एग्जांपल्स लिए हैं उन्हीं का निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और LCM और HCF का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको दोनों बराबर मिलेगा। ये वेरीफाई करने के लिए कभी भी पूछा जाता है LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का, ठीक है। थैंक यू।